नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और हर बार की तरह इस बार भी कुछ गपशप हो जाए के पेज में हम आपको कुछ नए टिप्स, कुछ नई जानकारी के साथ लेकर आते हैं। आज मैं बात करूंगी जिस तरह से लगातार पेड़ों का कटान जारी है, चाहे वो मेट्रो को लेकर के पेड़ों का कटान हो या अवैध खनन को लेकर के भी पेड़ों का कटान हो। कई सारे ऐसे मसले हैं जो पेड़ों से ही जुड़े हुए हैं और पेड़ ही हमारे जीवन रक्षक होते हैं, जीवन दायक होते हैं। लेकिन आज इस हद तक पेड़ों का कटान हो चुका है कि वायुमंडल में भी वायु को एकत्रित करने के लिए पेड़ नहीं बचे हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 40% केवल वायुमंडल में ऑक्सीजन है और इसके लिए अब इसका सीधा कारण है पेड़ों का लगातार जो कटान किया जा रहा है। और इससे ये भी है कि दमा की जो बीमारियां हैं, सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं और कई सारे अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, कई सारे रोगों को भी दावा दे रही है। और पेड़ हमारे जीवन रक्षक होते हैं। पेड़ों से हमें कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे वो खाने पीने से लेकर हों या फिर कुछ भी। पेड़ हमारे जीवन से मरण तक का साथ देते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि आज हम पेड़ों का ही साथ नहीं दे पा रहे हैं। जो हमें जीवन देते हैं हम उनको ही जीवन नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पेड़ों का मुद्दा मैंने इस वजह से भी रखा कि जिस तरह से लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है तो हमें खुद सोचना चाहिए, आगे बढ़कर आना चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन रक्षक हैं, हमें पेड़ों का कटान नहीं करना चाहिए। अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये पेड़ ही हैं जो हमें हमारा अस्तित्व देते हैं। इससे पेड़ों की रक्षा जो नहीं करता वो आपकी भी रक्षा नहीं करता। एक तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। आज हम प्रकृति की गोद में हैं और पेड़ों से जुड़ी ही मैं आपको बातें बता रही हूँ। लगातार आपने देखा कि आम के पेड़ हैं और नीम के पेड़ हैं, ऐसे बड़े बड़े जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, इन पेड़ों का कटान जारी रहा। इनसे ना सिर्फ हमने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है बल्कि हमने अपने के साथ साथ सभी के जीवन पर एक कुठाराघात भी किया है। क्योंकि पेड़ों से हमारा जीवन है और पेड़ के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। लगातार कि आप ये भी जानते होंगे कि गवर्नमेंट जिस तरह से पेड़ों का कटान होता है, पेड़ मेट्रो में कई सारे पेड़ काटे गए तो उसके बाद में पेड़ लगाए भी गए। पेड़ों को जो लगाया गया उसका कोई आंकड़ा नहीं रहता। पेड़ कितने जीवित रहते हैं, कितने पले बढ़े, कितने बढ़े हुए, इनका कोई आंकड़ा नहीं होता। बस नाम मात्र का होता है कि पेड़ लगाए गए। तो आप अपना जीवन बचाने के लिए प्रतिदिन एक पेड़, प्रति व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि और उसकी ना सिर्फ पेड़ को लगाएं बल्कि उसकी रक्षा भी करें, उसकी देखरेख भी करें, जिससे कि आने वाला समय हम सभी के लिए अच्छा हो और जो जितनी भी बीमारियां, दमा, अस्थमा और सांस से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनसे हम सभी बच सकें और वायुमंडल में फुली ऑक्सीजन हो, जिससे कि हम खुली तौर पर सांस ले सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।